ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब का लाहौर के शाह किला में इनेकाद किया गया। ICC और PCB के हाई ऑफिशियल्स के अलावा 2017 में जीतने वाली पाकिस्तान टीम के अरकान भी शरीक हुए। ICC का बड़ा इवेंट और बड़ी तकरीब, इसके लिए यकजा हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के अरकान। तकरीब के आगाज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम मेहमानों और पाकिस्तानी टीम के अरकान को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार है, इवेंट के लिए बड़ी मेहनत की है, रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम्स अपग्रेड किए हैं, वो सबके शुक्रगुजार हैं। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एल्डरराइस ने कहा कि उनके लिए इस तकरीब में ICC की नुमाइंदगी करना एजाज की बात है। 1996 के बाद ICC इवेंट यहाँ हो रहा है, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बेहतरीन मौका है। वो चेयरमैन PCB को मुबारकबाद पेश करते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक पाकिस्तानी टीम के अरकान की स्टेज पर आमद हुई। सरफराज अहमद ने कहा कि जीत हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। तकरीब में इवेंट के एम्बेसडर शेन वॉटसन और शेखर धवन के वीडियो पैगामात दिखाए गए। एक और एम्बेसडर न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने कहा कि इस मुख्तसर टूर्नामेंट के हर मैच की अहमियत है। साबिक जनूबी अफ्रीकी बैटर JP डोमिनी ने कहा कि जनूबी अफ्रीका ने पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, अब ये कंडीशंस जनूबी अफ्रीका की टीम को सूट करती हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम से मुतसिल ओवल ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में प्रैक्टिस में मसरूफ है, जबकि नेशनल स्टेडियम की मरकजी पिच पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान प्रैक्टिस मैच जारी है। इसमें कीवी टीम 306 रन के हदफ ताकुब कर रही है। तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान लाखानी। जी हाँ, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में अब 3 दिन ही रह गए और आज कराची में चारों टीमों का बड़ा मसरूफ दिन गुजरा। सुबह साउथ अफ्रीका की टीम ने यहाँ ओवल ग्राउंड पर काफ़ी लंबा प्रैक्टिस सेशन किया और इस वक्त यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी है। नई लाइट्स लगी है इस फैसिलिटी पे, जो प्रैक्टिस फैसिलिटी पहले हुआ करती थी, यहाँ पे आज अंडर लाइट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही है। हमें बताया गया कि पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन था वो ऑप्शनल था और इस सेशन में अबरार अहमद और रिजवान ने शिरकत नहीं की, जबकि शाहीन आफरीदी और दीगर प्लेयर्स ने बड़ी लाइट सी ट्रेनिंग की है। हारिस रऊफ ट्रेनिंग में आज दोबारा वापस नेट्स पे आए, जबकि मेन स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में आज वार्म अप मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान ने जो पहले बैटिंग की 305 रन बनाए। तगड़ा मुकाबला वार्म अप मैच में भी अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है और कल यहाँ कराची में वार्म अप मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान शाहीन्स का, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोपहर 1:30 बजे अपना ट्रेनिंग सेशन करेगी। दुबई में 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले टाकरे के मजीद ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए, जो चंद मिनटों में ही फरोख्त हो गए। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई आमद के बाद अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया। विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत मामूली इंजरी का शिकार हो गए। तफसीलात सिप्ते आरिफ की रिपोर्ट में। दुबई में भारतीय टीम ने डेरा जमा लिया। ICC एकेडमी में जमकर मशक़ें की, मुखालफिन को पाश करने की तैयारी की। स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत की टांग में क्रैम्प पड़ गया, कई मिनट जमीन पर लेटे रहे। मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। भारतीय टीम का कहना परेशानी की बात नहीं, क्रैम्प संगीन नहीं। भारतीय टीम प्रैक्टिस के बाद एकेडमी से बाहर आई तो शायकीन ने भरपूर नारेबाजी की। कुछ को ऑटोग्राफ मिला, कुछ को तस्वीर और कुछ को हाय हाय के जवाब में बाय बाय मिला। बांग्लादेश ने भी ICC एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस की। आखिर भारत से 20 फरवरी को 2-2 हाथ करना है। रही बात टिकट्स की तो मांग आसमान पर है, शायकीन ज़मीन पर। सितारों को देखना है, पाक भारत टाकरा मैदान में सजना है। इसीलिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त भी हाथों हाथ हो गई। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टिकट्स के लिए भी और टीमों के लिए भी, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज रहा है। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितना ख्वारिश को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना ख्वारिश किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। As long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth of Pakistan Army, inshallah will not fall. हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने they have their own perverted interpretation of the Islam which is not allowed in Islam। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं
کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان کی؟ ان یقتلوا، قتل کر دو ان کو، او یصلبوا، پھانسی پر لٹکا دو، سلیب پر لٹکا دو ان کو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے مختلف سمتوں سے کاٹ دو، او ینفوا من الارض، یا اپنی زمین سے ان کو جو ہے در بدر کر دو، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر سزا ہے اور آخرت میں ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، دین دے کین ایکسپیکٹ مرسی فرام دا اسٹیٹ۔ یہ ہے وہ جس کے پیچھے جو ہے وہ آرمی آج بھی فتنہ الخوارج سے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ We don't agree with their interpretation of the religion۔ اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب، اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا، اس نے عزت دی اس نے۔ تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away۔ We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country۔ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی زین محمود نے جیت لی ہے، نادر مقصی دوسرے نمبر پر رہے، میر جعفر مقصی تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ صاحبزادہ سلطان چوتھے نمبر پر رہے۔ جیپ ریلی جیتنے والوں میں انعامات کی تقسیم کی تقریب، پنجاب کے صوبائی وزیر کاظم علی پیرزادہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ جیپ ریلی اور تقریب کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز امین عباسی، وہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ امین عباسی، تقریب سے متعلق بتائیے گا۔ جی، اس وقت جو ہے صحرائے چولستان کے وسط میں قلعہ ڈراور میں یہ تقسیم تقریب انعامات جاری ہے، اور یہ 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی تھی جس میں 125 سے زائد گاڑیاں مختلف کیٹیگریز میں جو ہے وہ 452 کلومیٹر ٹریک پر روانہ ہوتی رہیں، اور آج فائنل ریزلٹس آئے اور اس وقت اس کی تقریب جاری ہے، ٹرافیاں دی جا رہی ہیں، اور پنجاب کے صوبائی وزیر آبپاشی میاں کاظم علی پیرزادہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی نہ صرف ایک پاکستان موٹر سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، بلکہ اس سے ملک کا بین الاقوامی طور پر جو ہے امیج وہ بہتر ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے تمام ڈرائیورز کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ اتنے لک و دک صحرا میں ہر سال وہ یہاں پر آتے ہیں اور ایک سما باندھ دیتے ہیں جو اس وقت بھی جاری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کی حوالے سے کہا کہ نہ صرف اس وقت صحرائے چولستان میں جو ہے وہ ایک رنگا رنگ تقریب ہو رہی ہے، بلکہ انہوں نے پنجاب کی چیف منسٹر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت لاہور میں بھی اسی طرح کی تقاریب جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہی ایسا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا پورے ملک۔ بہت شکریہ امین عباسی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ فیکٹریوں میں کم از کم اجرت کو یقینی بنایا جائے، ورکرز کو تحریری تقررنامے جاری کیے جائیں۔ ٹیکسٹائل گارمنٹس ورکرز کے اجتماع میں کراچی کی 50 نمایاں برآمدات کرنے والی ٹیکسٹائل فیکٹریز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فیکٹریوں کی تعداد اور سرمایہ بڑھانے کے باوجود 15 ملین ورکرز کا 90% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے۔ اس موقع پر قرار دیا گیا کہ ٹیکسٹائل گارمنٹ سیکٹر میں جاری ٹھیکیداری نظام کے خلاف اپریل کے وسط میں ملک گیر لیبر کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ لاہور میں جاری فیض فیسٹیول میں 50 سے زائد سیشنز ہوئے۔ فیسٹیول کے آخری دن کا احوال عرفان نذیر کی رپورٹ میں۔ لاہور کی الحمرا آرٹس کونسل جہاں 6 روزہ فیض فیسٹیول اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول کے ہر سیشن میں لوگوں خصوصاً نوجوانوں کی شرکت نے ثابت کیا کہ لاہوری نہ صرف ادب کے چاہنے والے ہیں بلکہ فیض کی انقلابی سوچ اور نرم گوئی کے بھی گرویدہ ہیں۔
फेस्टिवल का एक सेशन सियासत और सोशल मीडिया पर हुआ, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि रजत पसंद तब्दीली की मुखालफत करते हैं। सोशल मीडिया ने सोच तेज कर दी है, जहाँ दूसरी जानब सोशल मीडिया की वजह से सच कहीं गुम होकर रह गया है। हमें इल्मी और अकली रवैया इख्तियार करना होगा। आज की दौर में क्वांटम फिजिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो पावर इन लोगों के पास आ गई है वो आज से पहले कभी नहीं थी। सो बी प्रिपेयर फॉर अ ब्रूटल टोटलिटेरियनिज्म और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलोनियलिज्म जो कि अब नेशंस पर रही इंडिविजुअल्स तक पर आ चुकी है। जितनी मर्जी अटेंशन को हार्वेस्ट करने की इंडस्ट्रीज हैं, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया भी, कि कुछ ऐसा करो कि आप लोग देखना शुरू हो जाएं और मैं उसको सेल कर दूंगा आगे। दैट्स द एंटायर पर्पस। जो कौम अपने आप को फलसफे से महरूम कर लेती है ना, वो अपने आप को नए आइडियाज से महरूम कर लेती है, और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि मुआशरे से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, वो मुआशरा इल्मी जमूद का शिकार हो जाता है। एक सेशन में 8 फिल्मों के मारूफ भारतीय हदायतकार श्याम बेंगल की यादें ताज़ा की गईं। भारतीय स्क्रीन राइटर अतुल तिवारी ने कहा कि श्याम बेंगल का अदब से गहरा ताल्लुक था। वो ज़िंदगी से करीब तर कहानियाँ स्क्रीन पर लाए और उन्होंने हमेशा नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई की। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।